आज इस टॉपिक में, आज की वीडियो में विदेशी यात्रियों से मिलने वाली जानकारी। ठीक है, इससे पहले हम कल के वीडियो में देखे थे क्या, ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में, जिसमें कि हम लोग प्रमुख पुस्तक के बारे में देखे थे। ठीक है, इसमें कुछ पुस्तक छूट गया था, वो भी देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। समझते हैं। देखिए, महाभास, महाभास के अगर लेखक पूछेगा आपसे तो किसे मानेंगे हम लोग? तो इसे मानेंगे पतंजलि को। ठीक है, महाभास के लेखक पतंजलि को मानते हैं। और महाभास में किस वंश की जानकारी मिलती है? तो शुंग वंश की जानकारी मिलती है, शुंग वंश के बारे में बोला गया है। ठीक है, ये था ऐतिहासिक ग्रंथ जो कि हम लोग कल के टॉपिक में देख चुके थे। आज इस वीडियो को आगे खींचते हैं, समझते हैं। आज जो देखने वाले हैं, इसमें देखने वाले हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाले जानकारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि 4 प्रकार के हैं। कौन कौन? तो देखिए, चीनी लेखक के बारे में जानेंगे, अरबी लेखक के बारे में जानेंगे, यूनानी लेखक के बारे में जानेंगे और अन्य लेखक के बारे में हम लोग जानेंगे आज इस वीडियो में। ओके, समझते हैं एक एक करके। चीनी लेखक, चीनी लेखक में हम लोग जानेंगे फाहियान के बारे में। ठीक है, चीनी लेखक में हम लोग किसके बारे में जानेंगे? फाहियान के बारे में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फाहियान किसके दरबार में आया था? तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, फाहियान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ओके, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया था, ये भी आप लोग जानिएगा। ओके, समझिएगा। और फाहियान जो आया था ये मध्य प्रदेश की यात्रा में आया था, मतलब मध्य प्रदेश आया था और मध्य प्रदेश की जनता को क्या बोला था? सुखी समृद्ध और बताया था। मध्य प्रदेश की जनता को क्या बोला था? यहाँ की जनता जो है सुखी समृद्ध है, यहाँ की जनता। ठीक है, किसने बोला था? तो फाहियान बोला था, जो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ओके, तो अब समझते हैं यहाँ पे हेनसंग। हेनसंग आपसे पूछेगा कि हेनसंग किसके दरबार में आया था? तो हेनसंग जो आया था ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, हेनसंग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और ये क्यों आया था? तो ये शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। और किस यूनिवर्सिटी में? तो नालंदा यूनिवर्सिटी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। और नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो बिहार में है, ये बात याद रखिएगा। और नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण आपसे पूछेगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किसने किया था? तो वह किया था कुमारगुप्त ने। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किसने किया था? तो कुमारगुप्त ने किया था। और हेनसांग के पुस्तक के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो वो क्या बोलेंगे? तो हेनसांग के पुस्तक के बारे में, तो ये हेनसांग की पुस्तक क्या नाम है? तो सीयू की। ठीक है, हेनसांग की पुस्तक का क्या नाम है? सीयू की, जो कि हेनसांग द्वारा लिखी गई थी। ओके, दिन आगे समझते हैं। हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हेनसंग को क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। लेकिन आपसे फंसाने के लिए क्वेश्चन ये वाला पूछ लेगा, तो आप कैसे मारेंगे? देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे कहा जाता है? तो किसे कहेंगे हम लोग? इसमें बोलेंगे हम लोग हर्षवर्धन को। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसे कहेंगे? तो हर्षवर्धन को बोलेंगे। और यात्रियों का राजकुमार बोलेंगे तो हेनसांग को बोलेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझते हैं। बाकी चीनी लेखक में कौन कौन आया था? तो एक संयुगन भी आया था और यति सिंह भी आया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझते हैं ध्यान से। अब देखते हैं अरबी लेखक के बारे में। अरबी लेखक में हम लोग क्या देखेंगे? तो अरबी लेखक में हम लोग देखेंगे अल-बिरूनी के बारे में। ठीक है, जो कि अरबी लेखक था। और ये किसके दरबार में आया था? तो ये महमूद गजनवी के दरबार में आया था अल-बिरूनी। ओके देन, और आगे है इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता। इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? तो आप बोलिएगा मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है, मोरक्को देश से आया था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझते हैं। इन अल-बिरूनी की पुस्तक अगर आपसे पूछेगा अल-बिरूनी की पुस्तक का क्या नाम है? तो इसके पुस्तक का क्या नाम है? तो अल-बिरूनी की पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। ठीक है, किताब उल हिंद। ठीक है, अल-बिरूनी की पुस्तक का नाम किताब उल हिंद है। यहाँ पे एक और टॉपिक बच गया, थोड़ा सा ये भी कवर कर लेते हैं। चलिए यहाँ देख लेंगे। तो अल-बिरूनी की पुस्तक का क्या नाम है? किताब उल हिंद है। और तहकीक हिंद, ये किसकी पुस्तक है? तो अल-बिरूनी की है। और अब इब्न बतूता के अगर पुस्तक का नाम बोल दिया अगर आपसे, तो इब्न बतूता के पुस्तक का क्या नाम है? तो वो है रेहला। ठीक है, इब्न बतूता पुस्तक का क्या नाम है? तो रेहला। ओके, और इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। और कहाँ का रहने वाला था? तो मोरक्को का रहने वाला था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इब्न बतूता का आपसे वास्तविक अगर नाम पूछ लेगा तो क्या बोलेंगे? अब्दुल्ला बिन तूता। ठीक है, अब्दुल्ला बिन तूता इब्न बतूता का वास्तविक नाम है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग अन्य लेखक के बारे में। अन्य लेखक में क्या नाम है? तो अन्य लेखक में कुछ नाम है वो देखने वाले हैं।
तारानाथ, ठीक है। ये तारानाथ क्या है? तो तारानाथ जो है तिब्बती लेखक है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और तारानाथ की अगर पुस्तक का नाम अगर बोलेगा आपसे तो क्या नाम है? कयंगुर और तयंगुर, ठीक है। कयंगुर और तयंगुर तारानाथ के पुस्तक का नाम है। क्या है? कयंगुर और तयंगुर किसकी पुस्तक है? तो तारानाथ की पुस्तक है, ये आप याद रखिएगा। ओके, मार्को पोलो, ठीक है। मार्को पोलो समझिएगा, मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? तो मार्को पोलो जो है ये वेनिस का निवासी था। ओके देन, कौन? तो मार्को पोलो। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, वेनिस का निवासी था। कौन? तो मार्को पोलो था। अब समझते हैं यहाँ पे, अब समझते हैं यूनानी रोमन लेखक के बारे में, ठीक है। समझिएगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, टेसियस कहाँ का राजवैद्य था और कहाँ का रहने वाला था? तो ईरान का रहने वाला था। और ये क्या था? तो ये राजवैद्य था, ठीक है। टेसियस कौन था? तो राजवैद्य था। कहाँ का? तो ईरान का राजवैद्य था। ओके देन, आगे क्वेश्चन पूछेगा आपसे हेरोडोटस, जो एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हेरोडोटस क्या था? तो हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता माना जाता है। हेरोडोटस को क्या माना जाता है? तो इतिहास का पिता। ओके देन, और हेरोडोटस के पुस्तक के अगर आपसे नाम पूछेगा तो हेरोडोटस के पुस्तक का क्या नाम है? तो वो है हिस्टोरिका। हेरोडोटस के पुस्तक का क्या नाम है? तो हिस्टोरिका, ठीक है। ये हेरोडोटस के पुस्तक का नाम है। आगे समझते हैं हम लोग यूनानी लेखक में सिकंदर के साथ जो भारत आया था वो कौन कौन आया था? तो निरियाकस, ठीक है। निरियाकस आने वाला था। और क्या नाम है? आनेसिटियस, ठीक है। निरियाकस, आनेसिटियस और ऑस्टियोबुलस, ये सब किसके मतलब किसके साथ आया था? तो सिकंदर के साथ आया था। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सिकंदर का आपसे जल सेनापति पूछ लेगा तो आप क्या बोलेंगे? निरियाकस। सिकंदर का जल सेनापति कौन है? तो निरियाकस, ठीक है। और सिकंदर के साथ आया कौन था? तो सिकंदर के साथ आया था निरियाकस, आनेसिटियस, ऑस्टियोबुलस, ठीक है। ये सिकंदर के साथ आया था। और जल सेनापति बोलेगा तो सिकंदर का कौन होगा? तो वो हो जाएगा निरियाकस। ओके देन, आगे समझते हैं। डायमेकस आपसे पूछेगा, डायमेकस किसके दरबार में आया था? ठीक है, तो क्या बोलेंगे? बिंदुसार के दरबार में आया था, ठीक है। डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। और बिंदुसार जो किस वंश से रिलेटिव है? तो मौर्य वंश से रिलेटिव है। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझते हैं। बिंदुसार के दरबार में जो है डायमेकस आया था, ठीक है। लेकिन डायमेकस को भेजा कौन था? तो सीरिया नरेश अंत्योकस ने भेजा था, ठीक है। अंत्योकस, और अंत्योकस का सेनापति कौन है? तो डायमेकस ही था, ठीक है। अंत्योकस का सेनापति डायमेकस था। और डायमेकस जो है किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके देन, आगे समझते हैं, ठीक है। डायनोसियस, आगे क्वेश्चन है डायनोसियस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के बेटा का नाम क्या है? अशोक, उसके दरबार में आया था, ठीक है। बिंदुसार का बेटा क्या नाम है? अशोक, इसके दरबार में क्या आया था? तो डायोनोसियस आया था, ठीक है। फंसिएगा नहीं। आगे मिस्र, आप समझते हैं कि डायनोसियस जो था, डायनोसियस ये मिस्र नरेश का था, ठीक है, जल सेनापति। ओके देन, मतलब राजदूत, ठीक है। यहाँ समझिएगा, डायनोसियस किसका राजदूत था? तो मिस्र नरेश फिलाडेल्फियस का राजदूत था, ठीक है, जो उसके कहने पे अशोक के दरबार में आया था। ओके देन, उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम होता भी है तो आप कमेंट में जाके बोल दीजिएगा, हम और अच्छा से अच्छा पढ़ाने का प्रयास करेंगे और आप लोग को पूरी तरह सोल्यूशन खत्म करने का प्रयास करेंगे। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।